गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की कहानी जो हम लोग पढ़ रहे थे, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी, यानी एक प्रेरणादायक इंसान की एक प्रेरणा से भरी हुई कहानी। अच्छा, कल कुछ बातें बताई गई थी चैप्टर में, ये कि पहले तो मुझे ये बताइए कि नेल्सन मंडेला, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक किताब से लिया गया है। उस किताब को किसने लिखा है? खुद नेल्सन मंडेला ने लिखा है। अब जब नेल्सन मंडेला ने खुद अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखा है तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी। वेरी गुड। मैं कहने वाला था कि बायोग्राफी कहते हैं या ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, बट अच्छी बात है, आपने पहले ही आंसर दे दिया कि इसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। यानी अगर आपके जीवन के बारे में कोई दूसरा कुछ लिख रहा है तो उसे कहते हैं बायोग्राफी, लेकिन अगर आप अपने जीवन के बारे में स्वयं लिख रहे हैं तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो कहने का मतलब है कि नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये एक ऑटोबायोग्राफी है। मैं बार बार इस बात पे क्यों जोर दे रहा हूं कि ये एक ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक नंबर में ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक एक्सट्रैक्ट है, कहाँ से लिया गया और ये क्या है। सो इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। ये क्या है? ये एक तरह की ऑटोबायोग्राफी है। एक डेट मैंने कल आपको याद दिलाई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मई 1994। ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन नेल्सन मंडेला की सरकार ANC, एक पार्टी का नाम है, क्या नाम है? ANC का मतलब बताता अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो नेल्सन मंडेला के द्वारा बनाई हुई पार्टी थी, वो पार्टी इलेक्शन जीती थी और इस डेट में इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी जिसमें नेल्सन मंडेला ने बहुत सारे कंट्रीज़ के डेलीगेट्स को, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को इनवाइट किया था उस सेरेमनी में शामिल होने के लिए। खास बात क्या थी? क्योंकि पहली बार अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे। कैसे इलेक्शन हुए थे? डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? प्रजातांत्रिक, यानी लोकतंत्र वाले इलेक्शन। अब ये क्यों होता है? देखिए, एक तरीका ये होता है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सत्ता में है, सरकार उसके हाथ में है, शासन कर रहा है। अब मान लो व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है, एक समय आया रिटायरमेंट का, तो उसने क्या किया? अपने बेटे को सत्ता दे दी कि भाई अब तुम चलाओ, ठीक है ना। या एक खास कम्युनिटी ही चला रही है, ठीक है ना, तो वो डेमोक्रेसी नहीं होती। डेमोक्रेसी में होता है सभी को अधिकार है, यानी जनता जिस अपने प्रतिनिधि को चुनेगी, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे कि भाई तुम ही हमारे लिए सबसे अच्छे हो, अपना प्रचार प्रसार करो, अगर तुम अच्छे हो तो हम सब लोग मिलकर तुमको वोट दे, तो तुम ही आकर के सरकार चलाओगे। जैसे भारत में क्या इलेक्शंस, क्या अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, ठीक है, अभी चुनाव होने वाले हैं, आपको अच्छे से पता है, ठीक है, लोकसभा के। तो कहने का मतलब क्या है? जनता क्या करेगी? अपना PM स्वयं चुनेगी ना। आपके पास राइट्स है, अभी आपके पास नहीं, चूंकि आप 18 से कम हो, आपके पेरेंट्स के पास राइट होगा, या जो आपके घर में बड़े हैं 18 से, उनके पास राइट होगा। तो उनके पास एक राइट होता है कि वो अपना प्रधानमंत्री या अपना नेता चुनते हैं। वो जिसको चाहे उसको चूज़ कर सकते हैं। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, मेजॉरिटी में आ जाता है और अपनी पार्टी का होता है, उसकी पार्टी जीतती है, फिर उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति उसका PM या मतलब जो देश का PM या फिर मिनिस्टर जो भी बनना हो बन जाता है, ठीक है। तो अफ्रीका में पहले ऐसा नहीं था। पहले वहाँ पे एक खास कम्युनिटी जो गोरे लोग होते थे वही हमेशा प्रेसिडेंट बनते थे, यानी हर बार गोरे लोग ही प्रेसिडेंट बनते थे। इस बार कुछ अलग हुआ था। इस बार नेल्सन मंडेला की पार्टी ANC जीती थी, बहुमत हासिल हुआ था, ज़्यादा वोट इनको मिले थे, तो इनकी पार्टी के जो हेड थे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने पूरी पार्टी की रचना की, आगे बढ़े, अब ये प्रेसिडेंट बन रहे थे। तो वो डेट क्या थी? 10 मई 1994। भाई जिस दिन आप शपथ लेंगे उसी दिन तो माना जाएगा प्रेसिडेंट बने, ठीक है। तो पहली बात तो क्या था? फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे, सेम डेट। दूसरी, ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। इस बात को याद कर लीजिए, ये क्या थे? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला पहले काले व्यक्ति थे जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे, उससे पहले हमेशा गोरे लोग बनते थे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने कल जानी थी। अच्छा, उस समय पर एक न्यूज़पेपर BBC, जो आज भी है, बहुत ही विश्व में प्रख्यात न्यूज़पेपर है BBC, ठीक है, उन्होंने नेल्सन मंडेला की जो एक्टिविटी थी, जो उस दिन का कार्यक्रम था, जो उन्होंने सेरेमनी थी, उसको कवर किया और नेक्स्ट डे उन्होंने रिपोर्ट जो है पेपर में पब्लिश की थी। तो अब हम वो पढ़ेंगे जो BBC न्यूज़पेपर ने छापा, ठीक है, और मंडेला की सरकार के बारे में क्या क्या लिखा। तो आज कंटिन्यू करेंगे हम सेकंड पैराग्राफ से। आई होप कि यहाँ तक आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हैं।
एनी डाउट एनीवन? नो? चलिए देखिए, 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, जब 10 तारीख आई तो वो एक सुबह बहुत ही ब्राइट थी, खूबसूरत थी और बहुत ही क्लियर थी, ठीक है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and the world leader who were coming to pay their respects before the inauguration. मंडेला कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत सारी चूँकि मिनिस्टर्स को इनवाइट कर रहा था, तो मैं बहुत बिजी था, कईयों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो भी हमारे इस फंक्शन में आए, हमारी सेरेमनी में आए, तो पिछले कुछ दिनों में वो इन चीज़ों में इंगेज थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. साउथ अफ्रीका के मिट्टी पे पहली बार कोई इतना बड़ा इनॉग्रेशन होने वाला था, मतलब आज तक अफ्रीका में इससे बड़ा कोई इनॉग्रेशन हुआ ही नहीं था जहां इतनी सारी कंट्रीज के लीडर्स को एक साथ बुलाया गया हो ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, यानी साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर। साउथ अफ्रीका में कभी इतना बड़ा इनॉग्रेशन नहीं किया गया जितना बड़ा पहली बार ये कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मंडेला पूरे विश्व को ये मैसेज देना चाहते थे, पूरे वर्ल्ड को बताना चाहते थे कि डिस्क्रिमिनेशन गलत बात है, अपार्थीड गलत बात है, समानता का अधिकार सभी को है, ठीक है। अपार्थीड का मतलब मैंने कल क्या बताया था? रंग भेद, यानी एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो लोगों में डिफरेंसेस करता है उनके रेसेस यानी उनके रंग की वजह से। क्लियर? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. याद कर लीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेरेमनी कहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया अफ्रीका में जगह का नाम है, यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया। देखिए, प्रिटोरिया वर्ड याद कर लीजिए, ठीक है। यूनियन बिल्डिंग तो आपको याद हो जाएगा कि सेरेमनी कहाँ पे हुई थी। तो कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं वेयर डिड सेरेमनी टेक प्लेस, यानी सेरेमनी कहाँ पर हुई थी। तो सेरेमनी हुई थी यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया वहाँ की एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है जहाँ पे सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुई थी नेल्सन मंडेला की, जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था यानी इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी वो वहीं पे ऑर्गेनाइज हुई थी। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow. Site of a rainbow gathering of different color and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. देखिए, ध्यान दीजिए, मंडेला कहते हैं कि for decades यानी कई सालों तक बहुत सारे सालों तक यहाँ पर गोरों का राज रहा है। वाइट सुपरमेसी, वाइट मतलब गोरे लोग, सुपरमेसी जिनका राज रहा है यहाँ पे, यानी वाइट सुपरमेसीज का हमेशा राज रहा डिकेड्स तक, बहुत सालों तक, ठीक है। पहली बार ऐसा है कि रेनबो, रेनबो मतलब कई सारे कलर के लोग, ये नहीं कि सारे वाइट ही काम कर रहे हैं, जैसे भी सभी लोग हैं उसमें, ठीक है। और पहली बार अफ्रीका में ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, यानी जनता द्वारा चुनी हुई नॉन रेशियल यानी बिना किसी भेदभाव वाली सरकार थी, यानी इसमें रंग का कोई भेदभाव नहीं था। अगर कोई गोरा व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो वो उनकी सरकार में मिनिस्टर है, अगर कोई काला व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो वो भी उनकी सरकार में मिनिस्टर है। यानी ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए, एक बात समझिए, कहीं आपके माइंड में ये बात ना जाए कि मंडेला की पार्टी ने ऐसा किया कि भाई सारे काले लोग अब आ गए सत्ता में। अगर मान लीजिए सारे काले लोग सत्ता में आ जाए तो ये भी तो रंग भेद हुआ, राइट। मंडेला ने कहा जो अच्छा है वो आएगा, लेकिन काले नहीं आएंगे, ये नहीं होने वाला, काले भी आएंगे, ठीक है। तो उनको एक रिजर्वेशन प्रदान किया गया कि हर क्षेत्र में इनको भी आगे बढ़ाना है। अब आपके सामने एक बॉक्स है, तो इसमें जो बीबीसी की जो हेडलाइंस है, जो न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी, वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हेडलाइन क्या है? मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। बीबीसी ने अपने न्यूज़पेपर की हेडलाइन में इस बात को मेंशन किया कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी पहले डार्क स्किन वाले यानी काले रंग वाले जो प्रेसिडेंट हैं वो बने मंडेला। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। देखिए कब बने, बीबीसी कह रहा है कि नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने आफ्टर मोर देन 300 centuries, मोर देन
more than 3 centuries, not 100 centuries, more than 3 centuries of white rule. अब देखिए 3 सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, लगभग 300 साल, यानी 300 साल तक से ज़्यादा वहाँ पे गोरों ने राज किया था, और अब पहली बार कोई ब्लैक व्यक्ति यानी वो प्रेसिडेंट वहाँ का बना था। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, इट वॉज अ ह्यूज चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ANC। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वैसे एग्जाम में कम पूछा जाता है, लेकिन अब एग्जामिनर का मूड है, पूछ सकता है। वॉन्ट 252 ऑफ 400, देखिए 400 सीटें थी, कितनी सीटें थी? 400, और उसमें से 252 सीटें इनकी पार्टी को मिली थी। ठीक है, अब देखिए अगर आपको सत्ता में मतलब सभी सरकार बनानी है, ठीक है, गवर्नमेंट अगर आपको अपनी बनानी है, तो कहा जाता है कि आपके पास बहुमत होना चाहिए। बहुमत का मतलब क्या है कि आपके पास जो मत है वो बहुत होने चाहिए, कितने? आधे से ज़्यादा, राइट। अब अगर इनको मान लीजिए 400 में से 200 से कम मिलते तो सरकार इनकी नहीं बनती। इनको 400 में से कम 201 चाहिए थे, यानी 200 से एक ज़्यादा चाहिए था, लेकिन ये कितने लेकर आ गए? 252 सीटें जीत गए थे, थोड़ा बहुत नहीं तो 252 सीटें जीत गए थे, यानी बाकी पार्टीज जो थी उनको केवल कुल मिला के 148 मिले थे, और इन्हें कितने मिले? 252। तो इनकी सरकार मेजॉरिटी में थी और ये इसीलिए ये बन गए प्रेसिडेंट। समझ में आ गया? तो हो सकता कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ ले, नेल्सन मंडेला की जो ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए, ये पार्टी का पूरा नाम क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। गलती से कभी ये ना हो कि अफ्रीका नेशनल कांग्रेस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। कितने वोट मिले थे? 252, 252 वोट मिले थे इनकी पार्टी, इतनी सीट्स मिली थी, वोट नहीं सीट मिली थी। ठीक है, इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, पहली बार जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे वो भी ये साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। कहाँ पे? यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। ठीक है, टुडे अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। लगभग 140 देशों से लोग आए थे। कितनी कंट्री से? 140 कंट्री से लोग आए थे अटेंड करने के लिए। मंडेला ने लगभग 195 से ऊपर कंट्रीज ही हैं जिनमें से 140 कंट्री के लोग अटेंड करने के लिए आए थे। कब की बात हो रही है? 1994 की बात हो रही है, 1994 की बात हो रही है। 140 कंट्री के जो मिनिस्टर्स थे, जो डिग्निटरीज थे, बड़ी बड़ी हस्तियां थी, वो आए थे अटेंड करने के लिए। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन of one by another, said नेल्सन मंडेला in his address। नेल्सन मंडेला जब आए संबोधन के लिए, अपने एड्रेस का मतलब होता है संबोधन करना, तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नेवर नेवर अगेन, यानी अब कभी भी, ऑप्रेस यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को सताएगा नहीं, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं होगा। कि भाई देखिए एक बात, अभी आप चैप्टर में पढ़ेंगे तो मंडेला ने 2 बात कही हैं, एक कि सताने वाला गलत है, दूसरा जो सह रहा है वो भी गलत है, दोनों की गलती है। तो मंडेला कह रहे हैं कि अब इस अफ्रीकन मिट्टी पर ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई किसी व्यक्ति को सताए, स्पेशली खास किसी कम्युनिटी को, यानी कोई एक समाज किसी एक समाज के लोगों को सताए। ये मंडेला ने कहा अब कभी इस धरती पर ऐसा नहीं होगा। ये उन्होंने अपने एड्रेस में कहा, यानी अपने संबोधन में कहा। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक, व्हाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। देखिए जुबिलियंट सीन्स का मतलब होता है, देखिए जुबिलियंट वर्ड यूज हुआ है, जुबिलियंट का मतलब होता है हैप्पी, खुश, अच्छे सीन्स। उन्होंने बताया, अखबार ने लिखा कि ऐसा बहुत ही अच्छे सीन देखे गए, सड़कों पर लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे। क्यों? एक ऐसी सरकार बनी है जो सबको लेके चल रही है। तो खास बात ये थी, ब्लैक वाइट सब एक साथ वहां पर झूम रहे थे और सरकार के साथ में खुशी मना रहे थे। ये एक बहुत ही खुशनुमा मंजर था कि भाई केवल सफ़ेद ही नहीं थे, केवल गोरे ही नहीं थे, या केवल काले ही नहीं थे, सब थे, ब्लैक, व्हाइट एंड कलर्ड। कलर्ड मतलब क्या हुआ? जो हल्के गोरे हो या हल्के सांवले हो, ठीक है ना। तो ब्लैक, व्हाइट एंड कलर्ड सब मिलकर के वहां पे सेलिब्रेट कर रहे थे। ये BBC ने अपनी न्यूज़ में लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मंडेला ने क्या कहा वो आगे हम पढ़ेंगे। मोर देन
100,000 साउथ अफ्रीकन men, women and children of all races sang and danced with joy. 100,000 यानी 100,000 से भी ज़्यादा लोग, यानी हम कह सकते हैं कि एक तरीके से 1 लाख से भी ज़्यादा लोग सड़कों पर थे, रोड पर, इसमें बच्चे भी थी, महिलाएं भी थीं, जेंट्स भी थे और हर तरह के लोग थे, चाहे वो गोरे हों चाहे काले हों, हर रेसेस के थे। सब सड़कों पर झूम रहे थे, डांस कर रहे थे और खुशी मना रहे थे इस सरकार की जो सबके लिए है। ठीक है, अब लोगों को खुशी भी थी कि चूंकि इस बार सरकार अपने मन से नहीं बनी है, लोगों ने चुना है, एक डेमोक्रेटिक सरकार का माहौल आ गया था। ठीक है, अब ये तो बीबी न्यूज़ की न्यूज़ थी। अब आगे हम यहाँ से जो आज पैराग्राफ शुरू करेंगे वो ये कि नेल्सन मंडेला ने आगे क्या क्या चीज़ें कही हैं। ठीक है, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर जनानी। देखिए इनकी बेटी का नाम याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है, ZENANI, ZENANI, जनानी इनकी बेटी का नाम है। ठीक है, नेल्सन मंडेला जब मंच पर जाते हैं उस खूबसूरत ऑटम यानी पतझड़ के दिनों में, तब जब मंच पर जाते हैं तो उनके साथ जो गई हैं वो उनकी बेटी गई थी जिसका नाम जनानी है, वो साथ में उनके चल करके उनके साथ गई हैं। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न एज द सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। देखिए सबसे पहले पोडियम पे जो सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे मिस्टर डी क्लर्क, वो गए। पोडियम आप जानते हैं जिस पे माइक लगा होता है, लोग जाके स्पीच वगैरह देते हैं, तो सबसे पहले उस पर जो सेकेंड डेप्यूटी मंडेला प्रेसिडेंट थे और 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाए गए थे, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे वो थे मिस्टर डी क्लर्क, वो पहले वहाँ पे गए थे। देन थैबो मैकी वॉज स्वॉर्न एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे थाबो, उनको जाना हुआ और उसके बाद टर्न आया नेल्सन मंडेला का। So when it was my turn, I plead to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. उन्होंने कहा जब मेरा समय आया तो मैंने कहा कि मैं पूरी तरह से अपने देश को समर्पित करूंगा, ठीक है, और रिपब्लिक अपने देश के लोगों की जो सुरक्षा करूंगा, उनके वेल-बीइंग, उनके अच्छे के लिए काम करूंगा। टू असेंबल गेस्ट एंड वॉचिंग द वर्ड आई सेड, जो वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे उन सब के सामने उन्होंने ये बात अपनी रखी। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आर प्रेजेंस हियर, वो कहते हैं कि आज हम सब यहाँ पर हैं अपनी प्रेजेंस के साथ में, यानी सब अपनी इच्छा के हिसाब से है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन जीत कर आए थे। कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और कहते हैं कि जो एक हमें नई आज़ादी का जो जन्म हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई एक नया उद्गम हुआ था, एक नई सरकार बनी थी, एक नया तरीके से बनी थी, जनता के द्वारा चुने थे, एक नई आज़ादी मिली थी जिसकी हम बात करें लगातार, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस on the extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society which all humanity will be proud. मंडेला कहते हैं कि हमको उस तरह से मदद करनी होगी कि हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा कि सारी मानव जाति उस पर गर्व करे, यानी एक ऐसी सरकार बनानी पड़ेगी। देखिए अब आप पूरे चैप्टर में मंडेला की स्पीच के ऐसे ही वर्ड सुनेंगे जहाँ पर वो साउथ अफ्रीका की भलाई के लिए कह रहे हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बोर्ड में मैं लिखता रहूँगा जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host the nation of the world of our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take positions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, peace and human dignity. मंडेला जितने भी लोग वहाँ पर आए हुए हैं, जो डिग्निटरीज आए हुए हैं, उन सबको धन्यवाद कहते हैं कि आप सबका मैं बहुत धन्यवाद हूँ कि आप सब आए इस जगह पे जहाँ पे साउथ अफ्रीका के लोगों की भलाई की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और जिसमें उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया पीस, यानी शांति के लिए काम करेंगे, लोगों के मानव अधिकार के लिए काम करेंगे, उनके सम्मान की माने डिग्निटरी यानी उनके सम्मान की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आज की सेकेंड क्लास में नेल्सन मंडेला से रिलेटेड जो और आगे के पैराग्राफ थे वो डिस्कस किए हैं। आने वाले जो पैराग्राफ है इस चैप्टर के शायद 3 से 4 पार्ट हो सकते हैं, कोशिश करेंगे कि 3rd या 4th पार्ट तक इसे फिनिश करें, लेकिन क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तो आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है, समझना है, जिससे कि कोई भी चीज़ मिसिंग ना हो। तो बने रहिए क्लास में। आज के लिए इस क्लास में इतना ही, कल की क्लास में पहुँचेंगे तो पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके, ये सारी चीज़ें नोट करिए, याद करिए। थैंक यू वेरी मच।